नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सामुद्रिक शास्त्र से एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। हथेली में न्यायाधीश बनने के लक्षण को लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि हथेली में वकील बनने के लक्षण क्या हैं, सामुद्रिक शास्त्र में वकील बनने के लक्षण क्या हैं, न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश बनने के लक्षण हथेली में किस प्रकार के होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन में वकील बनना चाहते हैं, एक सफल वकील बनना चाहते हैं, न्यायाधीश बनना चाहते हैं या मुख्य न्यायाधीश बनना चाहते हैं, तो आप अपनी हथेली में भी इस योग को, इस लक्षण को जरूर देखें कि आपकी हथेली में इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं कि नहीं, आपकी हथेली की बनावट इस प्रकार है कि नहीं, जो सामुद्रिक शास्त्र में एक सफल वकील की, न्यायाधीश की और मुख्य न्यायाधीश की बताई गई है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं वकील बनने के लक्षण। एक सफल वकील बनने के हथेली में कैसा लक्षण होता है। प्रिय दर्शकों, जो सफल वकील होते हैं उनके हथेली में तर्जनी उंगली, जो इंडेक्स फिंगर है, वह अनामिका उंगली से लंबी होती है, जो रिंग फिंगर है उससे लंबी होती है, और कनिष्ठिका उंगली, जो सबसे छोटी वाली उंगली है, वह उंगली अनामिका उंगली के तीसरे पैर, जो तीसरी पोरुआ है, जो सबसे ऊपर वाला पोरुआ है, वह जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके बराबर होती है या उससे थोड़ा और लंबी होती है। इसके साथ साथ ही सभी उंगलियां अत्यंत सुंदर दिखनी चाहिए और हथेली में गुरु पर्वत पूर्णतः विकसित दिखाई पड़ना चाहिए और गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह जरूर होना चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जो इंडेक्स फिंगर के मूल भाग में गुरु पर्वत है, उस पर क्रॉस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। यदि इस प्रकार के योग आपके भी हथेली में बन रहा है तो आप निसंदेह अपने जीवन में एक सफल वकील बन सकते हैं। यदि आपके भी हथेली में इस प्रकार के योग हैं और आप वकील बनना चाहते हैं तो आप एक सफल वकील अपने जीवन में जरूर बनेंगे। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं न्यायाधीश बनने के। तो न्यायाधीश बनने के जो लक्षण है, जो योग है हथेली में, उसमें यह सब भी शामिल है जो मैंने अभी वकील बनने के योग बताए थे, लक्षण बताए थे, यह सब ही उसके भी हथेली में होना चाहिए जो न्यायाधीश बनने के सपने देख रहे हैं, न्यायाधीश बनना चाहते हैं। यानी कि उनके भी हथेली में तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से लंबी होनी चाहिए, कनिष्ठिका उंगली अनामिका उंगली के जो सबसे ऊपर वाला पोरुआ है उससे, वह जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे थोड़ी लंबाई लिए होनी चाहिए। हथेली में गुरु पर्वत विकसित होना चाहिए, अत्यधिक पूर्णतः उभरा हुआ होना चाहिए और उस पर क्रॉस का चिन्ह भी होना चाहिए। यदि हथेली में गुरु पर्वत विकसित है, उभार लिए हुए है और क्रॉस का चिन्ह है, इसके साथ यदि हथेली में भाग्य रेखा स्पष्ट हो, पतली हो, लालिमा लिए हुए हो और किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि, टूटा फूटा दोष नहीं हो भाग्य रेखा में, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफल न्यायाधीश बनता है। भाग्य रेखा कौन सा है, आइए इसको समझ लेते हैं। शनि पर्वत पर, शनि का पर्वत है मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली के मूल भाग में शनि का पर्वत है। शनि पर्वत पर जो रेखा पहुंच रही होती है वह भाग्य रेखा कहलाती है। सामान्यतः हथेलियों में भाग्य रेखा केतु पर्वत से या जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत पर पहुंचती है, जो कि इस प्रकार से होती है।
यह सीधी रेखा होती है जो केतु पर्वत से शनि पर्वत पर पहुंचती है, वह भाग्य रेखा कहलाती है। यदि हथेली में यह भाग्य रेखा पतली लालिमा लिए दोष रहित हो, त्रुटि रहित हो, कहीं से टूटी फूटी न हो, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ भाग्य रेखा कहलाती है। और जिन व्यक्तियों के हथेली में भाग्य रेखा स्पष्ट हो, साथ ही हथेली में सूर्य का जो पर्वत है, अनामिका उंगली के मूल भाग में जो सूर्य का पर्वत है, वह पर्वत उभरा हुआ हो, उभार लिए हुए हो, और जो सूर्य रेखा है, सूर्य पर्वत से ही एक छोटी सी रेखा निकलती है, वह रेखा स्पष्ट हो और त्रुटि रहित हो, सूर्य पर्वत पर किसी भी प्रकार के जाले इत्यादि न हो, दोष नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में न्यायाधीश बनता है। प्रिय दर्शकों, पुनः दोहरा रहा हूँ, हथेली में तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से लंबी हो और कनिष्ठिका उंगली अनामिका उंगली का जो तीसरा वाला पोरुआ है, वह जहाँ से प्रारंभ हो रहा है उसके बराबर हो या उससे थोड़ी सी लंबाई लिए हो। साथ ही हथेली में गुरु पर्वत विकसित हो, गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, और हथेली में भाग्य रेखा पतली स्पष्ट लालिमा लिए हुए हो, किसी भी प्रकार से दोष न हो, टूटी फूटी न हो, और हथेली में गुरु का पर्वत के साथ साथ सूर्य का पर्वत और सूर्य रेखा स्पष्ट हो, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में एक सफल न्यायाधीश बनता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके भी हथेली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं, तो आप निसंदेह अपने जीवन में एक सफल न्यायाधीश बन सकते हैं। यदि आपके हथेली में इस प्रकार का योग बन रहा है, तो आप न्यायाधीश बन सकते हैं, यदि आपका सपना है, यदि आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश के लिए कौन सा चिन्ह इसमें विशेष हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इन सभी चिन्ह और लक्षणों के साथ साथ जो भाग्य रेखा है हथेली में, उस भाग्य रेखा से एक छोटी सी शाखा निकलकर गुरु पर्वत पर चली जाए। जैसा कि मान लीजिए ये भाग्य रेखा है, यहाँ से कोई शाखा एक निकलकर गुरु पर्वत की ओर चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश अपने जीवन में बनता है। एक बार पुनः दोहराऊं, मुख्य न्यायाधीश बनने के लक्षण में तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से लंबी होनी चाहिए, कनिष्ठिका उंगली अनामिका उंगली के जो तीसरी पोरुआ प्रारंभ हो रही है जहां से, वहां तक हो या उससे लंबी हो, सभी उंगलियां देखने में अत्यंत सुंदर दिखाई पड़े, साथ ही गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत दोनों विकसित हो, सूर्य रेखा स्पष्ट हो, गुरु पर्वत पर क्रॉस के चिन्ह बन रहे हों, इसके साथ ही हथेली में जो भाग्य रेखा है वह पतली स्पष्ट लालिमा लिए हुए, त्रुटि दोष रहित हो, किसी भी प्रकार से कहीं टूटी फूटी नहीं हो, और उस भाग्य रेखा से यदि कोई शाखा गुरु पर्वत पर जा रही हो, जैसा कि आप चित्र में देखिए, भाग्य रेखा से कोई एक रेखा, कोई एक शाखा गुरु पर्वत पर जा रही हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप यह तीनों योग, इस तीनों लक्षण को समझ गए होंगे। यदि आपके हथेली में भाग्य रेखा नहीं है, भाग्य रेखा से कोई शाखा गुरु पर्वत पर नहीं जा रही है, और सूर्य पर्वत अविकसित है, सूर्य रेखा उतनी बढ़िया नहीं है, और बाकी सारे लक्षण हैं, तो आप एक सफल वकील बन सकते हैं। सफल वकील के जो लक्षण है उसके साथ साथ यदि हथेली में भाग्य रेखा स्पष्ट है और सूर्य पर्वत स्पष्ट है, सूर्य रेखा स्पष्ट है, तो प्रिय दर्शकों, आप एक सफल न्यायाधीश बन सकते हैं। और यदि भाग्य रेखा से कोई शाखा गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, कोई रेखा गुरु पर्वत पर जा रही हो, तो वह आपको मुख्य न्यायाधीश बना देगी और आप जीवन में मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हो जाएंगे।
तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आज का विषय आप समझ गए होंगे। यदि इस कार्यक्रम में कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में अपना प्रश्न लिख कर हमें भेज सकते हैं। मैं आपको और सरलीकृत करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। और यदि आप भी सफल वकील, सफल न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आप इस योग को अपने हथेली में देखिए कि आपके हथेली में यह योग बन रहा है कि नहीं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः एक नए विषय को लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।